बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट जो है 8 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यह हमारा जो है लास्ट यूनिट है। यही हमारा अंतिम जो है आपका जो है चैप्टर रहेगा, अंतिम आपकी यूनिट रहेगी। इसमें टोटल 8 ही आपके चैप्टर थे। सोशियोलॉजी आज पूर्णतः जो है सिलेबस हमारा समाप्त हो रहा है। अन्य जितने भी बचे हुए हैं, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिया है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं इंग्लिश वगैरह, तो उनको भी बहुत ही शीघ्र हम जो है इसी अगस्त में पूरा का पूरा सिलेबस हम जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे बीए की ऑल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिससे अन्य कोई भी वीडियो मेरा जब आएगा न्यू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। हमारे चैनल पर कोई भी क्लासें पेड नहीं है, सारी की सारी क्लासें फ्री हैं। आप फ्री में बीए की तैयारी जो है आप कर सकते हैं, बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे। चैप्टर वाइज भी क्लासें हमारे चैनल पर आप उपलब्ध हैं और मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ। एग्जाम से पहले पहले हमारा महासंग्राम का भी वीडियो आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम लास्ट यूनिट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट जो यूनिट है इसको हम देखेंगे। चलेगा, हमारा जो अंतिम चैप्टर है इसको देखिएगा। अंतिम हमारा जो चैप्टर है यूनिट आपका 8 है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसका अर्थ, इसका रूप, इसका आधार। इसके बाद दो इसमें क्वेश्चन, एक है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है। केवल दो ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में सेम टू सेम दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिएगा, यहाँ से हम दोनों क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। और जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसी सोशियोलॉजी का। आप जाकर सारे की सारे चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। हमारी कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 से 25 मिनट की हमारी क्लास है और उससे कम ही रहेगी। आप चाहे तो एक दिन में ही जो है पूरा जो भी सिलेबस है आप कंप्लीट कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। और मॉडल पेपर को भी आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, 16 मॉडल पेपर जो कि पिछले साल हुआ है। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है इसको समझ लो पहले। तो सामाजिक स्त्रीकरण को समझने से पहले आप स्त्रीकरण क्या होता है इसको समझ लो। स्त्रीकरण का मतलब होता है समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन करना। अब समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन करना, ठीक है। जैसे कि विभिन्न स्तरों का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कुछ जो है जैसे कि धर्मों में, तो सभी धर्मों में ऐसा तो जो है ऊंच नीच की जो है कास्ट होती है, तो इस तरह से भी जो है विभाजन होता है। कुछ जो है बड़े लोग होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो इस तरह से भी जो है विभाजन होता है, स्त्रीकरण होता है लोगों का। कुछ जो है शिक्षित लोग हैं, कुछ अनपढ़ है, तो इस तरह से भी ये स्त्रीकरण होता है। मतलब समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजन करना, उसको विभाजित करना, इसी को हम स्त्रीकरण कहते हैं। और जहाँ लोगों को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संपत्ति, शक्ति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। तो समाज जो कि स्त्रीकरण क्या है, समाज के विभिन्न स्तरों में विभाजन है। ये विभाजन जो है प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है। उनकी जो है प्रतिष्ठा, संपत्ति का विभाजन हो सकता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, कुछ गरीब लोग हैं, तो ये भी विभाजन हो सकता है। शक्ति के आधार पर विभाजन हो सकता है, श्रेणी के में रखा जाता है, तो श्रेणी के आधार पर भी जो है विभाजन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको स्त्रीकरण क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम सामाजिक स्त्रीकरण समझेंगे। तो स्त्रीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के जो सदस्यों को ऊंच नीच, निचले स्तर में जो है वर्गीकृत किया जाता है और जिससे सामाजिक असमानता जो है पैदा होती है। इस तरह से आपको जो है लिखना रहेगा। तो स्त्रीकरण क्या है, केवल एक परिभाषा आपको समझना है यहाँ, समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, यही जो है स्त्रीकरण होता है। अब सीधा सामाजिक स्त्रीकरण समझो। सामाजिक की जब भी बात आ जाएगी तो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो समाज है, उसको विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, ठीक है। यहाँ से अर्थ इसका लिखा हुआ है कि प्रत्येक समाज में किसी व्यक्ति अथवा समूह को उनकी जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, पद, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि के आधार पर उच्च अथवा जो है निम्न स्तर जो है प्रदान किया जाता है या फिर उसको विभाजित करना, इसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है। अब सामाजिक स्त्रीकरण जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, तो विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, जैसे कि उनकी जाति के आधार पर उनको विभाजित करना। कुछ जातियां जो कि अपने आप को ऊंची करती हैं, कुछ दलित होती हैं। और जैसे कि लिंग के आधार पर स्त्रीकरण करना, विभाजन करना। और व्यवसाय के आधार पर, पद के आधार पर, अधिकारी के आधार पर, अधिकार कौन कौन से मिले हैं, उत्तरदायित्व के आदि के आधार पर उच्च अथवा नीच स्तर प्रदान किया जाता है। कुछ जो है जो कि अधिकारी लोग ऊंचे पद पे होते हैं, कुछ नीचे होती हैं। तो इस तरह जो समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, इसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा।
यहाँ से एग्जाम्पल जिससे लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदू समाज में ब्राह्मण को उच्च और जो है शूद्रों को निम्न स्तर पर जो है प्रदान किया गया है। हिंदू समाज में क्या है, हिंदू समाज में जो ब्राह्मण लोग हैं उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, जो दलित लोग हैं, जो निचली जाति हैं, उनको सबसे निम्न जो है दर्जा दिया गया है। समाज शास्त्र में इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। समाज को विभिन्न स्तर में विभाजित करना, इसी को स्त्रीकरण कहा जाता है। यहाँ से परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से इसकी परिभाषा मूरे ने अपने शब्दों में दिया है। वह कहते हैं कि स्त्रीकरण समाज का वह जो है क्रमबद्ध विभाजन है। क्रमबद्ध विभाजन मतलब जो उसी सभी आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर पद के आधार पर, अधिकार के आधार पर, तो क्या है, एक क्रमबद्ध विभाजन है। और जिसमें जो है संपूर्ण समाज को कुछ उच्च अथवा कुछ जो है निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। इसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। मतलब समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। परिभाषा सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ से इनके बारे में हम प्रकारों के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण के जो है प्रकार क्या है, ये जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जातिगत जो है स्त्रीकरण, दूसरा होता है जो है वर्गगत। तो जातिगत जो है स्त्रीकरण क्या होता है, तो जाति के आधार पर व्यक्ति अथवा समूह का सामाजिक स्तर निश्चित करना जातिगत जो है स्त्रीकरण कहलाता है। जाति के आधार पर, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसके आधार पर जो विभाजन किया गया है इसी को हम जातिगत स्त्रीकरण कहते हैं। और वर्गगत क्या है, वर्गगत जैसे कि व्यक्तियों को उनकी योग्यता, उनका कौशल, उनका पद क्या है, उनका अधिकार, कर्तव्य आदि के आधार पर उन्हें उच्च अथवा निम्न वर्ग में विभाजित करना। और वर्गगत जो है ये स्त्रीकरण कहलाता है। जैसे कि पद के आधार पर, जैसे कि डीएम को जो है उच्च स्तर पर तथा जो है कर्मचारियों को निम्न स्तर पर जो है रखा जाता है या फिर रखा गया है। तो ये क्या है, ये वर्गगत जो है विभाजन है। जातिगत क्या है, जैसे कि जो है कुछ जातियाँ, जैसे कि ब्राह्मण को जो है ऊंचा कहा गया है, ऊंची जातियों में आती हैं। और जो दलित वगैरह जो नीची जातियाँ जो है नीचे, उनको निम्न दर्जा प्राप्त है। तो ये सब क्या है, ये वर्गगत आपका, ये जातिगत हो जाएगी स्त्रीकरण, और ये जो है वर्गगत हो जाएगी, पद वगैरह की बात आएगी तो, ठीक है। चलेगा, कुछ यहाँ से हम सामाजिक स्त्रीकरण की और भी परिभाषा आपके सामने रख रहे हैं। 2-3 परिभाषाएं हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों का किसी आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकता है विभाजन, चाहे धर्म की, जाति के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर विभाजन हो सकता है, व्यवसायिक आधार पर विभाजन हो सकता है समाज में। अभी व्यक्ति गरीब है, अमीर है, संपत्ति के आधार पर उसका जो है विभाजन हो जाना, निम्न ऊंचा है कि बड़ा है कि छोटा व्यक्ति है। तो इस तरह से जो व्यक्ति का विभाजन होता है समाज में विभिन्न स्तरों में, इसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं, केवल क्वेश्चन को आपको बेस आपको समझना है बस। अब रट के जाओगे भूल जाओगे, क्वेश्चन समझ लोगे, आंसर इसका लिखना क्या है बनाकर लिखाओगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना ही जो है सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। यहाँ से बार स्टैंड रसेल ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया हुआ कहते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार से दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, ठीक है। समाज में जैसे कि समाज में जो है कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, तो इस तरह से समाज को विभाजित किया गया है। तो यही क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण है, सिंपल सी परिभाषा। फिर यहाँ से मूरे जी इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्रीकरण जो है समाज का उच्च एवं जो है निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन, यही जो है सामाजिक स्त्रीकरण। सभी परिभाषाओं का मतलब एक ही है, समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, यही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। तो स्पष्टता जो है सामाजिक स्त्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जो है व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर समूह में विभाजित किया जाता है, विभाजन किया जाता है, इसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अन्य कहीं भी आपको जो है रट्टा मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। तो सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक गतिशीलता थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब सामाजिक गतिशीलता क्या है, जैसे कि जो है कोई व्यक्ति जो है गरीब है, ठीक है, अपनी खूब उसने जो है मेहनत किया, लगन से धीरे धीरे जो है पढ़ाई किया, कोई जो है अधिकारी बन गया, तो उसका पद क्या है समाज में ऊंचा हो गया। उसने जो है क्या किया है, उसमें गतिशीलता आई है, मतलब वो गति किया है। पहले के जीवन स्तर में अब के जीवन स्तर में जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आया है, काफ़ी गति हुई है, काफ़ी बदलाव आया है। इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।
यहाँ से देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति ही बहुत ही निचले पद पे था, ठीक है, यहाँ पर था, तो धीरे 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 अपनी योग्यता से यहाँ पर आ गया बिंदु पर, अपनी मेहनत लगन से, और कोई अधिकारी बन जाता, तो ये सामाजिक गतिशीलता का ही जो है क्या है, एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ से हम परिभाषा के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है? गतिशीलता सबसे पहले समझ लो, गतिशीलता का मतलब होता है किसी व्यक्ति की सामाजिक ढांचे में गति होती है। गतिशीलता क्या होता है? किसी व्यक्ति की सामाजिक ढांचे में गति जो होती है, इसी को हम गतिशीलता कहते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह के सामाजिक पद में होने वाला परिवर्तन, यानी समाज में जो व्यक्ति रहता है उसके पद में होने वाला जो चेंजेस है, जो बदलाव है, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मान लो कोई जो है व्यक्ति है, कोई किसान है, ठीक है, तो उसका लड़का जो है जो कि पढ़ाई कर रहा, तो धीरे धीरे अपने मेहनत लगन से कोई जो है ऑफिसर बन गया, पहले गरीब था, अब उसका पद ऊंचा हो गया समाज में। तो ये क्या है? ये सामाजिक गतिशीलता ही तो हुआ। तो इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और चूंकि सामाजिक ढांचे में पद अथवा जो है स्थान ऊंचे नीचे होते रहते हैं, इसलिए प्रत्येक जो है व्यक्ति अपनी निजी इच्छा योग्यता के आधार पर इन्हीं सामाजिक पदों में से किसी भी जो है ऊंचे अथवा नीचे पद को प्राप्त करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा अथवा नीचा कर सकता है। सामाजिक स्थिति को ऊंच नीच अथवा जो है इनमें से किसी भी प्रकार का तनिक भी परिवर्तन होना जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा देखो, सामाजिक गतिशीलता जो है ऐसा नहीं कि केवल जो है गरीब से अमीर ही बन सकते हो। गतिशीलता जो है निगेटिव भी हो सकती है। आप जो है मान लो कोई अच्छे पद पर है, आपका डी प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन नहीं हुआ है, आप नीचे आ गए किसी पद से, तो ये भी हो सकता है। पहले जो है आप अमीर थे, आप जो है किसी कारण जो है गरीब बन गए, तो ये सब क्या है? ये भी सामाजिक गतिशीलता ही कहलाएगी। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें जो है व्यक्ति गरीब भी बन सकता है, अमीर भी बन सकता है। तो परिवर्तन हो, चाहे गरीब से अमीर बनो या अमीर से गरीब बनो, तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति के जो समाज में पद है उसमें कोई भी चेंजेस हो जो आता है, चाहे गरीब से अमीरी का हो या फिर गरीबी का हो, तो इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति प्राप्त करना ही सामाजिक गतिशीलता है। सिंपल सी परिभाषा, आपकी सामाजिक स्थिति आज जो इस समय है, ठीक है, आने वाले कुछ समय में ऐसी ही आपकी सामाजिक स्थिति नहीं रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि समाज में आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो अब जो आज स्थिति है, आने वाले समय उस स्थिति आपकी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो आपकी जो सामाजिक स्थिति एक जो है सामाजिक स्थिति से, यानी एक जो इस समय आपकी सामाजिक स्थिति है, कुछ समय बाद जो इसमें बदलाव आएगा, चेंजेस जो आएगा, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट किया है, तो उनके भी हम परिभाषाओं को हम समझेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता भी आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। समाज में होने वाला जो बदलाव होता है व्यक्ति के, ठीक है, ढांचे में, उसकी स्थिति में, तो ये आपका सामाजिक जो है गतिशीलता कहलाता है। तो यहाँ से सोरकिन अपने शब्दों में इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य जो है किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। इनकी भी परिभाषा बहुत ही सुंदर से इन्होंने लिखा है। तो सोरकिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कितनी अच्छी सी परिभाषा सोरकिन ने भी दिया है। फिर यहाँ से जो है सीवी गुड ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा मूल्य का एक जो है सामाजिक स्थिति से किसी दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता। मतलब जो है समाज में व्यक्ति का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो है ट्रांसफर होना, चले जाना, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो सार रूप में कहा जा सकता है कि किसी सामाजिक स्थिति को त्याग कर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अन्य किसी स्थिति में चले जाना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है।
ठीक है, तो इतनी ही परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। आशा करता हूँ आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हमारी जितनी भी क्लास है, हम ज़्यादा लंबी कोई भी क्लास नहीं कराते हैं। जो क्वेश्चन है उसी को हम करा के क्लास को हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक जो है स्त्रीकरण। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो आज की हमारी जो क्लास है लास्ट है। अब हम मॉडल पेपर सोशियोलॉजी की कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि महासंग्राम का वीडियो जो रहेगा एग्जाम से पहले पहले आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बाद भी शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर बीए की हर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कराता हूँ। कोई भी हमारी पेड क्लासें नहीं है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।